प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को अभी निकाल दो। ये मैं नहीं बोल रहा, ये संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होस भले उन्होंने बोला कि प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को हटा दीजिए, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े जाने की कार्रवाई पर बहस खूब चल रही है कि भैया इसको हटा देंगे हो क्या जाएगा। वही मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा भी देंगे, इसका कोई तुक नहीं बन रहा, कोई लॉजिक नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपका ये कहना कि धर्मनिरपेक्ष शब्द से मतलब बवंडर आ जाएगा, तो कुछ नहीं आने वाला है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि आरएसएस क्यों संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट और सेकुलर हटवाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला, वो सब बताऊंगा मैं आपको। देखिए, संविधान की प्रस्तावना से ये जो शब्द है हटाने की जो मांग कर रहे हैं ना, इसके पीछे का तर्क क्या दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जब ये जोड़ा गया था ना, तब तानाशाही थी और सरकार की बातें ही कानून हुआ करती थी। अब इन शब्दों को संसद में चर्चा कर जोड़े जाने की जगह थोपा गया था। अब दावा यह भी किया जाता है कि सोशलिस्ट देश के रूप में पहचान से पॉलिसी चॉइस बहुत ज्यादा सीमित हो जाती है। वही जो एक बहुत बड़ा धड़ा है वो कहता है कि इनको हटाने से कुछ नहीं होगा, जो उनके फेवर में बात करता है। तो प्रस्तावना में जोड़े गए इन शब्दों को जो समर्थन करता है, उनका यह तर्क है कि अगर आप सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द रखते हैं ना, भारत की समन्वयकारी संस्कृति स्पष्ट होती है और ये शब्द समाज के प्रति सरकार की जिम्मेदारी, आस्था से जुड़े विषयों पर सरकार की न्यूट्रलिटी के स्टैंड को दर्शाता है। तो शब्द में बिल्कुल ठीक है। अब जो फेवर में जो डिसफेवर में है, दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। अंतिम में निचोड़ दूंगा मैं अपनी बात का, लेकिन फिलहाल फैक्ट समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बात पहले जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पिछले साल 2024 में ही सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए जाने के लिए जो चुनौती दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला खत्म, खारिज, कोई लॉजिक नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले में कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समय के साथ भारत ने सेकुलरिज्म की अपनी व्याख्या का विकास किया है, जिसमें राज्य ना तो किसी धर्म का समर्थन करता है और ना ही किसी धर्म को दंडित करता है। ये जो संविधान है, जो सिद्धांत है, संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 में निहित है। इससे पहले 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और आर्टिकल 368 के तहत इसमें भी संशोधन किए जा सकते हैं, बशर्ते मूल ढांचे का ना उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोल रखा है ये फालतू की बात है, इस पे विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर करना भी कुछ है तो आपके पास मौके हैं, कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ मत कर देना। अगली बात, संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जोड़ना अगर फिजूल ही था तो उसकी हटाने की मांग और ज्यादा बेमतलब हो जाती है, जो मुझे लगता है। ये ठीक है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में दो शब्दों को 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा था और ये भी इस मुद्दे पर तब बहस नहीं हो पाई, ये कहना पूरी तरह से गलत है। लेकिन 50 साल बाद नए सिरे से उस बात को घसीटना भी मुझे लगता है बेकार की बात है। संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर कोटी शाह ने संविधान में इन शब्दों को शामिल कराने के लिए कई बार कोशिशें की। प्रोफेसर केटी शाह का तर्क था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल करने से भारत की धार्मिक निष्पक्षता की प्रतिबद्धता निश्चित तौर पर जाहिर होगी और समाजवादी शब्द राज्य की आर्थिक विषमताओं को दूर करने की मंशा को दिखाएगा। और एचवी कामथ और हसरत मोहानी जैसे सदस्यों ने प्रोफेसर केटी शाह की दलील का समर्थन किया था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन दोनों शब्दों को संविधान में शामिल करने के प्रस्तावना में शामिल करने का विरोध निश्चित तौर पे किया था। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं थी, उनके अपने तर्क थे। लेकिन असल में बौद्ध बन जाने के बाद अंबेडकर भारत की बहुधार्मिक और बहु सांस्कृतिक परंपरा में यकीन करने लगे थे। धर्मनिरपेक्षता को लेकर के उनका नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था, साफ था। ये शब्द अलग से शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान पहले से ही मौलिक अधिकारों के जरिए ये गारंटी दे रहा है। यह भी अंबेडकर ने ही साफ कर दिया था कि धर्मनिरपेक्षता पहले से ही प्रस्तावना के रूप में निहित है और संविधान की व्यापक संरचना धार्मिक निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। निश्चित तौर पर दत्तात्रेय होस भले संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हटाने के पीछे अंबेडकर का नाम भले ही ले रहे हो, लेकिन ऐसा लगता है कि एन उसी वक्त वो अंबेडकर के तर्कों को नजरअंदाज करते दिखाई दे रहे हैं। संघ ने जो बात उठाई है वो तो बीजेपी के लिए मुश्किल बिल्कुल खड़े करने वाली है। अजीब लगेगा आपको कि कैसे खड़ी होगी। देखिए, कांग्रेस और विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि ये लोग संविधान को बदल देंगे, 2024 का चुनाव इसी पे लड़ दिया था और संस्थाओं को खत्म कर देंगे। और अब संघ की भी जब बात निकल के आती है
तो संविधान के प्रियम्बल से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने चाहिए। संघ को आपत्ति इस बात से है कि ये शब्द जो है वो इमरजेंसी के दौरान संविधान संशोधन के जरिए जोड़े गए थे। सवाल ये है कि संघ अब इस बात पर अब आपत्ति क्यों कर रहा है? आखिर 50 साल तक संघ इस मामले में बिल्कुल चुप क्यों था? मौन संघ क्यों था? अगर कांग्रेस संविधान खत्म कर देने को लेकर हमले नहीं करती तो संघ अब तक चुप्पी साधे रखता। अगर कांग्रेस को इमरजेंसी के नाम पर घेरने की जरूरत नहीं होती तो क्या संघ को प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्दों से आपत्ति नहीं होती? संघ हिंदुत्व की बात करता है। क्या संघ संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष की जगह हिंदुत्व को देना चाहता है? जैसे कांग्रेस की सरकार ने संविधान संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया था, क्या आगे चल करके उसकी जगह धर्म विशेष से जुड़ा कोई शब्द या हिंदुत्व उसी तरीके से जोड़ दिया जाएगा? पहले संविधान हत्या दिवस और फिर संविधान के समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की जो सलाह है, इमरजेंसी को काउंटर करने के इस तरीके का क्या तुक बनता है, ये मुझे आप समझा दीजिए। एक बात मैं आपको बताऊं, इन दो शब्दों को हटाने से मिल गया जाएगा? ये अहम और बहुत गंभीर बात सवाल है। सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म शब्द को हटाने से अब क्या कर लेंगे भाई? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष तत्व तो पहले से ही संविधान के अंदर निहित है। वास्तव में भारत संदर्भ में समाजवाद का अर्थ एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपत्ति और संसाधनों का न्याय संगत डिस्ट्रीब्यूशन हो, वितरण हो, आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास हो, वंचित वर्गों को सशक्त बनाने की बात हो और साथ ही न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो। यानी ना तो पूरी तरह से पूंजीवाद हो और ना ही पूरी तरह से साम्यवाद हो, बल्कि दोनों का समन्वय हो। मिक्स्ड इकोनॉमी आपने पढ़ा होगा 11th क्लास इकोनॉमिक्स में। मूल संविधान में भी समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल्यों को पहले से ही रखा गया है। 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में सिर्फ इन शब्दों का उल्लेख भर किया गया है दोस्त। वास्तव में पंथ निरपेक्ष शब्द के अंतर्निहित सिद्धांत पहले से ही संविधान के अनुच्छेदों में है, उनके आर्टिकल्स में है। आर्टिकल 25 to 28 तक देख लीजिए, जहां धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान काम करता है। और वहीं मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल 14 से 15 के तहत समानता के अधिकार में धार्मिक समानता का भी अधिकार संविधान में मिला हुआ है। धर्म के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है। अगर आप करेंगे तो भैया सरकार नहीं छोड़ेगी आपको, कानून पकड़ लेगा, ऐंठ देगा पकड़ के। इसके अलावा आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार भी देता है। यानी कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता के तत्व, भावनाएं पहले से ही उसमें निहित हैं। हटाने से क्या हो जाएगा? लॉजिक। अब अगला सवाल है कि चलो ठीक है, कुछ होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन क्या हटाया जा सकता है? Is it possible? सुनिए, इसके साथ ना एक सवाल ये भी उठता है, यदि इन दोनों शब्दों से इतनी आपत्ति थी तो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो क्यों नहीं बदल दिया? उस वक्त 42वें संशोधन की तमाम चीजों को बदला गया था, ये दो शब्द क्यों रह गए? पॉलिटिकल एनालिस्ट कहता सवाल तो बढ़िया किया आपने दोस्त, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के कुछ सहयोगियों ने उस वक्त इन्हें हटाने से मना कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक इससे राजनीतिक रूप से काफी नुकसान होने की आशंका थी। अगर आप करेंगे तो समस्या हो जाएगी, इसलिए वो नहीं हटा पाए। इन शब्दों को हटाने से कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। संविधान में सारी बातें निहित हैं। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ पता नहीं क्या मानसिकता, क्या सोच के इस चीज को संघ बार बार उठा रहा है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा दीजिए प्रियम्बल से, सोशलिस्ट को हटा दीजिए, सब पूरी पुस्तक के अंदर वही सब निहित है। और कांग्रेस का जो कहती है, जिसको आप एजेंडा कहते हैं कि भाई संविधान खतरे में, हटा देंगे, एक सीट ज्यादा आ गई इनको, तो उसको तो पुख्ता ही कर दिया आपने। बीजेपी को तो नुकसान करेगी सारी चीजें। खैर, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म को लेकर के आपकी क्या समझ है? ये शब्द वास्तव में होने चाहिए? प्रियम्बल से हटा दो, क्या दिक्कत है? उसके अंदर है तो, किताब के अंदर, संविधान पुस्तक के अंदर है तो क्या दिक्कत है? आपको अगर ऐसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हाँ नहीं लगता है तो क्यों, और इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।